द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपकी फ़ोटो से कुछ बातें हो रही है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। फिर है एस ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। फिर है हाई प्रिस्टेस और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स, रिवर्स। तो जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की हम बात करें, यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं स्पेसिफिकली एक्वेरियस का भी कार्ड आया है और लियो का भी कार्ड आया है। जहाँ तक स्लाइटली एनर्जी मिसिंग है तो वो है सॉर्ड की, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी मिसिंग है कप्स की, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन हम किसी भी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप रीडिंग अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टॉपिक के हिसाब से हम कार्ड जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमोशनली तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रेन है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी कप का कार्ड नहीं मिला है। रोमांटिक फीलिंग्स कुछ भी उनको दिल में महसूस नहीं हो रही है। और साथ ही साथ एयर साइन भी नहीं आया है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं सोच विचार ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक कहीं ना कहीं ये पर्सन है। तो शुरुआत हो रही है स्टार के कार्ड से। विश ज़रूर कर रहे हैं, मतलब आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो शुरुआत शायद नहीं हो रही। उसी शुरुआत को लेके मे बी आपकी फ़ोटो से कुछ सवाल जवाब ये करते रहते हैं। या तो इनकी तरफ से कुछ रुकावटें हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, जिस वजह से उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको चाहते जो है। फिर है ये एस ऑफ कॉइंस का, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और शायद आपकी फ़ोटो से यही सवाल करते रहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो या चाहती हो, क्योंकि अगला ही कार्ड मिला है फोर ऑफ वैंड्स का, जो फायर साइन को बताता है। ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो ये पर्सन सीरियसली आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं और आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम ही हो मेरे दिल की ख्वाहिश, क्योंकि पहला कार्ड मिला है विश का और नेक्स्ट कार्ड मिला है एस ऑफ कॉइंस का, जो न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो शादी ब्याह करके हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ या तुम्हें ही चाहती हूँ। इस तरह के जज्बात कुछ ये आपकी तस्वीर से एक्सप्रेस करते रहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो यहाँ पे जैसे दो हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली ये ज़रूर मसला है, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। तो दोनों भी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों भी शायद एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन घर वाले में भी नहीं मान रहे हैं और उनको मनाने की आप दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो समय बीत रहा है वो जैसे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कब आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे,
या फिर उन्हीं बातों को लेके शायद ये थोड़ा सा नाराज़ भी हो सकते हैं आपके या खुद के घर वालों के ऊपर। तो जो भी गुस्सा होता है या फिर जो भी गुस्से से जुड़ी बातें होती है जो डायरेक्टली आपसे नहीं कह पाते, घर वालों से जुड़ी बातें, वो शायद आपकी तस्वीर से कहते रहते हैं। फिर है ये स्ट्रेंथ का कार्ड, अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा हो चुका है, शायद आपके घर वाले भी आपको यही बोलते होंगे कि तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, और हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में या फिर इनके घर वाले यही समझाते रहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये अट्रैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और भले ही आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट क्यों ना हो, ये सभी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, बस आप दोनों को साथ में आने की देर है। मतलब ये दुनिया की कोई भी चीज़ और दूसरी नहीं इतना ज़्यादा चाहते जितना ये आपको चाहते हैं, और उन्हीं बातों को लेके शायद आपकी तस्वीर से बातें करते रहते कि तुम थोड़ा हिम्मत से काम रखो या फिर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरा साथ दो, ऐसी शायद कुछ बातें इनके दिल में ज़रूर होती हैं। फिर है 10 ऑफ कॉइंस, ये जो कार्ड बता रहा है ये जैसे ख़जाना मिल चुका है और ये चाबी से इसने ख़जाना ओपन किया है, वैसे ही आपके प्यार का ख़जाना इनको मिल चुका है और किसी भी हालत में ये कंप्लीशन की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ऑलरेडी फर्स्ट रो में हमें 4 ऑफ वांड्स का कार्ड मिल चुका है जो शादी को लेके ये बात बताता है। तो ये पर्सन आपके साथ घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आपको पता है कि उनके सपने क्या हैं तो उन सपनों को जल्द से जल्द ये साकार करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने क्लियरली अभी तक आपके सामने अपने दिल की बात नहीं रखी है तो ये तस्वीर से वही बातें करते रहते हैं कि तुम ही हो मेरे ज़िंदगी का ख़जाना। फिर है द हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी है, मतलब जैसे ये आपके लिए तड़पते रहते हैं वैसे आपकी क्या हालत है, क्या आप भी उनसे शादी करना चाहते हैं? अगर घर वाले रोक रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप किस तरह से फ़ैसला लेंगे? यहाँ पे एक उल्लू भी दिखाई दे रहा है जो बताता है कि रात भर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब ढूंढने में अपना वक्त बिताते रहते हैं और ऐसे में शायद बात करने के लिए आपके अलावा और कोई उनको पसंद नहीं है। और आप अगर गहरी नींद में होते हैं तो आपको जगाना भी उनको ठीक नहीं लगता, इसलिए आपकी तस्वीर से ही बातें करते हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ वांड्स रिवर्स, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने ज़िंदगी ने जैसे कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, मतलब आपके अलावा ये किसी और के बारे में ना तो सोच सकते हैं ना ही किसी को पाने के बारे में इनके मन में कुछ बातें हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू हील, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं उन बातों को लेके ये आपको थोड़ा सा मनाने की भी क्या कोशिश कर सकते हैं, इसके बारे में सोच विचार करते हैं। या फिर आपको डायरेक्टली अगर ये सॉरी नहीं कह पा रहे हैं तो शायद आपके फ़ोटो से ही सॉरी कहने की ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर है कन्फ्यूजन, आपके सामने दिल की कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको ये रिवील तो करना चाहते हैं लेकिन शायद कुछ बातें हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे आपको बताए कि एग्जैक्टली वो क्यों इतना आपको चाहते हैं। फिर है ट्रिगर, आपके साथ बिताए हुए पल उनको काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं, कहीं ना कहीं वो लम्हे ट्रिगर होते हैं जिस वजह से इनकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो तड़प उठते हैं आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके। वैसे आपकी क्या हालत है ये आप उन्हें बता नहीं रहे हैं या फिर उनको अंदाज़ा नहीं लगा पाते वो, जिस वजह से ये परेशान हो जाते हैं और शायद आपकी तस्वीर से यही बातें करते कि तुम मुझसे खुल के बातचीत क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करती। फिर है ओवर एनालाइजिंग, कोई तो है जो इस रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा सोचने वाला है, या तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन। तो अगर इनकी आदत है हद से ज़्यादा सोचने की तो उन्हें पता है कि ये आपको पाना चाहते हैं और इसीलिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको ये अपने दिलो दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपको पसंद जो करते हैं। और अगर आप ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचना चाहिए, बाकी दुनिया वालों की आपको इतनी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए जितना शायद आप ऑलरेडी करते हैं। या फिर उसी फिक्र की वजह से हो सकता है कुछ रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन से जिनकी वजह से भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आपको बातें समझाएं। फिर है नाइटमेयर्स, आप दोनों एक दूसरे से कहीं दूर ना हो जाएं, ये ख्याल उनको काफ़ी ज़्यादा सताता रहता है। और रिसेंटली अगर आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो कुछ डरावने सपने इनको रात भर आते हैं जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं और शायद आपकी तस्वीर से यही बातें करते हैं कि क्यों मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो या कर रही हो। फिर है डिफ़िकल्ट चॉइस, आपके साथ अगर ज़िंदगी बितानी है या फिर कुछ ऐसा शादी का फ़ैसला लेना है तो उन्हें भी पता है कि ये आसान फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल अगर दिल की बातें सुन के या फिर दिल की आवाज़ सुन के कुछ इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेना है तो उन्हें ऐसा लगता है कि
वो चॉइस कर ही लेना चाहिए। फिर है ट्रूथ रिवील, कुछ ऐसे दिल की सच्चाई है जो उनको पता चल चुकी है और आपके सामने वो सच्चाई रखना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एक्सट्रीमली ड्रामेटिक, तो कुछ हालात इस तरह से भी टर्न होंगे या फिर कुछ इस तरह से भी बातें बदल जाएंगी, आप उनके ज़िंदगी में आने के बाद ये इस तरह से उनके दिल की हालत हो जाएगी, ये दुनिया भर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब से शायद आपसे कनेक्ट हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं या बदल चुकी है और शायद आपके सामने उन्हीं बातों को रखना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है। तो काफ़ी कुछ हैं जो डायरेक्टली भी ये आपसे कहना चाहते हैं और जो बातें नहीं कह पा रहे हैं वही बातें आपकी तस्वीर से ये शेयर करते रहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।